जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इंडियन आर्मी से संबंधित टॉप 30 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जो दोस्तों पिछली परीक्षाओं पर आधारित है। और दोस्तों आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा रहे, यानी दोस्तों आप अपना स्कोर जरूर में बताएं कि आपने 30 में से कितने प्रश्न राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। अगर दोस्तों आपसे बात करिए जो क्रिकेट है वो कितने देशों का राष्ट्रीय खेल है, तो दोस्तों आपको पता होगा एक तो दोस्तों इंग्लैंड का है। यानी दोस्तों जो क्रिकेट है वो इंग्लैंड से ही शुरू हुआ था। यानी दोस्तों इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता भी माना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी दोस्तों WHO की स्थापना कब हुई थी। यानी दोस्तों जिसे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 ईस्वी में दोस्तों WHO की स्थापना होती है। अगर दोस्तों आपसे पूछा इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दोस्तों जो इसका मुख्यालय वो आपको पता होगा कहाँ पर है, जिनेवा। यानी दोस्तों इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों जो चीनी भाषा है मंदारिन, वो सबसे ज़्यादा विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम क्रिकेट विश्व कप विजेता कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना यानी भारत के प्रथम क्रिकेट विश्व कप विजेता कौन थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वेस्ट इंडीज। यानी दोस्तों भारत से पहले वेस्ट इंडीज ने क्रिकेट विश्व कप जीता हुआ है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। यानी दोस्तों आपको बताना जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। का अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो सौरमंडल है उसमें कितने ग्रह हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी दोस्तों सौरमंडल में आपके 8 ग्रह हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत की किस नदी को सबसे लंबी नदी माना जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है। और आपको पता है दोस्तों गोदावरी नदी से दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी दोस्तों WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा। यानी दोस्तों जो आपका WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में। और इसकी स्थापना दोस्तों मैंने अभी आपको बताई थी 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत को आज़ादी कब मिली थी। यानी दोस्तों आपका बताना है भारत कब आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ था। अगर आपसे पाकिस्तान की बात करें तो दोस्तों जो पाकिस्तान है वो भारत से 14 अगस्त 1947 को अलग हो गया था। और दोस्तों अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 14 अगस्त को। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत के संविधान है उसकी सबसे लंबी अनुसूची। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी दोस्तों सबसे लंबी अनुसूची है वो है आपकी 8।
यानी 8 नंबर की अनुसूची दोस्तों सबसे लंबी अनुसूची है भारतीय संविधान की, और वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी दोस्तों? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस देश को सूर्य का उदय होने वाला देश कहा जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है किस देश को सूर्य उदय होने वाला देश कहा जाता है। तो आपका दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? यानी दोस्तों आपको बताना है महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोहनदास करमचंद गांधी। और वहीं आपसे दोस्तों बात करिए जो महात्मा गांधी की जयंती है वो कब मनाई थी? तो दोस्तों आपकी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है हर साल। और दोस्तों 2 अक्टूबर को और किसकी मनाई जाती है? तो आपको ये पता होना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री की भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है जयंती। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को देश का वेदना कहा जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत के किस राज्य को देश का वेदना कहा जाता है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आपको पता हो तो, और नहीं पता हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है? यानी दोस्तों आपको बताना है किस विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है विश्व में। अगर दोस्तों आपसे बात करी जाए क्षेत्रफल में, तो आपको बताएगा रूस सबसे क्षेत्रफल में बड़ा है। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? यानी दोस्तों आपको बताना भारत की पहली महिला विदेश मंत्री। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजया लक्ष्मी। तो दोस्तों भारत की पहली ऐसी महिला थी जो विदेश मंत्री बनी थी। और दोस्तों जो सरोजिनी नायडू, वो आपको पता होगा जी, यानी दोस्तों जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसमें भाग लेने वाली, या दोस्तों अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल। यानी दोस्तों जो कमल है वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी दोस्तों आपको बताना जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किसे भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम। यानी दोस्तों आपको पता होगा जो एपीजे अब्दुल कलाम थे ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। और दोस्तों इन्हें विंग्स ऑफ फायर, यानी दोस्तों आपको पता होगा इन्हें फायरमैन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपका स्कोर इसमें कितना आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।